बुलाए गए मजदूर संगठनों के भारत बंद का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कुछ राज्यों में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इस हड़ताल के समर्थन में कांग्रेस और सीपीएम ने साझा मार्च भी निकाला और सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। किसी भी तरह के हंगामे को शांत करवाने के लिए वहां पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन हंगामा होने से पहले ही पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर पुलिस किस बात पर भड़की। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोगों को चोटें भी आईं और उन्होंने इसके लिए पुलिस वालों को आड़े हाथ लिया। उत्तर 24 परगना के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान और दुर्गापुर से भी हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। बर्धमान में मजदूर संगठनों से जुड़े कई लोग रेल की पटरियों पर उतरे और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया। दुर्गापुर में भी कुछ लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ मजदूर संगठनों ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी प्रदर्शन किया। असल में भारत बंद का ऐलान करने वाले मजदूर संगठनों ने सरकार के सामने 10 मांगे रखी। इनमें सबसे अहम मांग है कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को हर महीने 7,500 रुपए दिए जाएं और उनके लिए राशन की व्यवस्था भी की जाए। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कुफरी में हुई ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि इलाकों में बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और लोगों को खच्चर की मदद लेनी पड़ रही है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। वहीं ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन ठहर गया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से 2 नेशनल हाईवे समेत करीब 50 सड़कों पर वाहनों का जाम लग गया है। घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। वहां के लोग अपने घरों में ही दुबक गए हैं। हालांकि बर्फ का मजा लेने आए सैलानी बर्फबारी देखकर बेहद खुश हैं। हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। पहली बार मैंने पाइन के ट्रीज पे इस तरीके से बर्फ गिरी हुई देखी। ऊपर गए, बहुत अच्छा लगा। ये जो अर्ली स्नोफॉल हुआ सर, इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ पर रुकना है। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां प्रदर्शन से जुड़े कई नेताओं को राजशाही का अपमान करने के आरोप में समन्स भेजे गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सीधा राजा महावजीरालोंगकोर्न को निशाने पर ले लिया। राजधानी बैंकॉक में सैकड़ों की तादाद में लोग शाही परिवार के दखल वाले बैंक के सामने इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां असली नोटों को एक कार्टून की तस्वीर वाले नकली नोटों से बदलने का अभियान भी चलाया गया। इन नोटों में राजा की जगह एक बतख की तस्वीर लगी दिखी। लोगों ने इन नकली नोटों को लहराते हुए राजा से शाही शानो शौकत और दौलत छोड़ने की मांग की। हालांकि इन प्रदर्शनों से बेपरवाह राजा महावजीरालोंगकोर्न अपने पिता की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान राजा और रानी वहां मौजूद समर्थकों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले इन तीनों नेताओं ने कुछ लोगों पर पार्टी के ऊपर कब्जा करने का आरोप लगाया। ब्राजील के साओ पाउलो में एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 40 लोगों की मौत हो गई। इस बस में एक कपड़ा कंपनी के कर्मचारी सवार थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। ये मुकाबला कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि मार्च के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा। लेकिन कोरोना की वजह से स्टेडियम में सिर्फ 50% दर्शक ही मौजूद रहेंगे। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत के जीतने का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है और अब तक ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों टीमों के बीच कुल 51 वनडे मैचों में सिर्फ 13 में ही टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। The situation in Australia is at a place where we are able to play in front of the crowds again, which is, I think, a big boost for all the players and something that I certainly have enjoyed a lot over the years. Playing without crowds was a different experience. We are very, very excited to get back into a stadium full of noise and full of fans. मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईवे निर्माण से जुड़े एक प्लांट में आग लगने से लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। प्लांट में लकड़ी भरी होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और पानी की बौछार कर आग को बुझाने में जुट गईं। हर तरफ लकड़ियों के ढेर की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई। बताया जा रहा है कि देर रात प्लांट में तैनात कर्मचारियों ने पटाखे छोड़े,
जिससे ये हादसा हुआ। वहाँ के कर्मचारी जो रुके हैं बगल कंपनी के, वो पटाखे चलाए लकड़ियों के पास में। हालांकि घंटों की कोशिश के बाद गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। प्लांट के पास ही पेट्रोल पंप भी है। ऐसे में अगर दमकल विभाग समय रहते मौके पर पहुंच पर आग पर काबू न पाता तो बड़ा